जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान विष्णु ने अब तक पृथ्वी पर कई बार अवतार लिया है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर हो चुके हैं। 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। वह ये हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। आइए हम इन अवतारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। पहला अवतार श्री सनकादिक मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेकों लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार के रूप में 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्रकट काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्धि एवं नित्य वैराग्य थे। ये भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अवतार माना जाता है। नंबर 2, वराह अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु ने वराह के रूप में प्रकट हुए। नंबर 3, नारद अवतार। देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का मन भी कहा जाता है। नंबर 4, नर नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में ये अवतार लिया था। 5वां अवतार कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कदम व माता का नाम देवहूति था। भगवान कपिल मुनि के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल असंख्य दर्शन के प्रवक्ता थे। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक थे। नंबर 6, दत्तात्रेय। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान विष्णु का 6वां अवतार दत्तात्रेय है। ये ऋषि अत्रि पत्नी माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। 7, यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म सौभाव्य मनु में हुआ था। सौभाव्य मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। उन्हीं के आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वभाव मनु मनवंतर में याम नामक 12 देवों में कहलाए थे। नंबर 8, भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। विष्णु पुराण के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीर आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। 9, आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है।
पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया था कि पृथु के वेश में स्वयं श्री हरि का अंश अवतारित हुआ है। 10. मत्स्य अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। 11वां कूर्म अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। 12वां भगवान धन्वंतरी। विष्णु पुराण के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चाश्रवा, घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। जिसे ही अमृत मिला अनुशासन भंग हुआ। देवताओं ने कहा हम ले लें, दैत्यों ने कहा हम ले लें। इसी खींचातानी में इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। सारे दैत्य व देवता भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। असुरों व देवताओं में ये भयंकर मारकाट मच गई। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। 14वां भगवान नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उनके पुत्र का नाम प्रहलाद था। भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यपु को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी जब वह प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु ने चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जिस अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। 15वां वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। 16वां हैग्रीव अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार मधु और केटव नाम के दो शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान था। तब भगवान हैग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु केटव का वध कर वेद व पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिया। 17वां श्री हरि अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र स्थिर पड़ गया और उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। 18वां परशुराम अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक माने जाते हैं। भगवान
विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जगदम्ब के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। इन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। 19 महर्षि वेदव्यास। विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। 20वां अवतार श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण को बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उनके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपनी जीवन का यापन किया। 21वां बलराम अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री बलराम के रूप में प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर कई राक्षसों का वध किया। 22वां श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 23वां बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। 24वां कल के अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय